हेलो ऑल ऑफ यू। अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का लास्ट पार्ट है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक जो है वो ओवर हो जाएगा और लास्ट इसमें जो है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए इसमें जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज मोर देन फ्रीक्वेंसी है और हम लोग जो स्टेप डेविएशन हम जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब आप पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप उसको देखिए। फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू मोर देन 70, मोर देन 60, मोर देन 50, मोर देन 40, मोर देन 30 एंड मोर देन 20। अब ये जो दिख रहा है आपको सीरीज जो है दैट इज आप इसको आइडेंटिफाई, मोर देन और लेस देन जो आ जाता है दैट इज कौन सी सीरीज होती है, वो ग्रुप सीरीज या फिर हम उसको कंटिन्यूस सीरीज कह सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी आप लोग देख रहे हैं दैट इज 7, 18, 14, 40, 63 एंड 65। अब ये देख रहा है आपको ये कौन सी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में हमें दिख रही है, इसका जो सीक्वेंस है दैट इज इंक्रीजिंग है, इसलिए ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले तो इस तरह की अगर कोई भी सीरीज या क्वेश्चन आता है तो हमको उस सीरीज को अरेंज करना पड़ता है। सबसे पहला काम, अगर आपने अरेंज सही से कर लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो फॉर्मूला में वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, लेकिन उसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए। मोर देन वैल्यू, एक तो देखिए मोर देन वैल्यू, मोर देन 70, डिफरेंस जो दिख रहा है वो डिफरेंस कितने का है, 10 का, 10 का डिफरेंस इन सबके बीच में हमें दिख रहा है। मोर देन वैल्यू है, अब ये रिवर्स में पहले हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई है 70 to 80, 60 to 70 हम इसको करें तो इसकी बजाय हम इसको क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। मोर देन 20, 10 का डिफरेंस है तो मोर देन 20 कितना होगा, 20 से 30। मोर देन 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड मोर देन 70 इज 70 to 80। हमने इसको वापस से अरेंज कर लिया है, किस ऑर्डर में, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने जमा दिया है, उसको अरेंज कर दिया है। जब हमने क्लास या ग्रुप को जब उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है तो अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे की तरफ से ही उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी। देखिए 65, सबसे पहले 65 क्योंकि 20 के आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 65। 65 माइनस 63 मतलब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 65 माइनस 40 इज 23, 40 माइनस 40 इज 0, 40 माइनस 18 इज 22, 18 माइनस 7 इज 11 एंड 7 फॉर द मोर देन 70 to 80 क्योंकि उसके आगे कोई भी ग्रुप नहीं है। तो वो या तो आप उसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 7 से नीचे की तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको रिवर्स में नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ भी ला सकते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, इससे हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया है और जो पूरी सीरीज थी उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, मोर देन वाली सीरीज थी। ऐसे ही लेस देन होगा तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में मिड वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्लास इंटरवल वाला तो उसमें हमको उसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है। मिड वैल्यू इस सीरीज से होगी, दोनों लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75, दैट इज अवर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू में बहुत बार आपको कैलकुलेट करना बता चुकी हूँ, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमें चाहिए DS, हमारा जो फॉर्मूला है मीन का स्टेप डेविएशन मेथड में दैट इज A फॉर अरिथमेटिक जो हमारा एज्यूम्ड मीन है प्लस F समेशन FDS की कैलकुलेशन हमको यहाँ पर करनी है। FDX कैसे कैलकुलेट करते हैं, X इज फॉर द जो हमारी सीरीज आई है, जो हमारी वैल्यू आई है दैट इज X, ये हमारी X सीरीज है। इसमें से हम एज्यूम करते हैं, किसी भी मीन को हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। वो हमने एज्यूम करा है दैट इज एज्यूम्ड हमारा 35 और डिवाइडेड बाय 10 इज अवर इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है। इन सारी सीरीज में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस हमको दिख रहा है, इसलिए हम उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज अवर DS। हम पहले इसको अलग अलग भी करते थे तो उसको 2 कॉलम में करने की बजाय एक ही कॉलम में करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो X 25 माइनस 35 अपॉन 10, सो माइनस 10 अपॉन जो है हमारा 10, तो बचा कितना, 1, काय का बचा ये माइनस का 1। ये पहली कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई है। दूसरी 35 माइनस 35 अपॉन 10 इज 0। इसी तरीके से आगे की सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। DS के बाद में आता है FDS। अब इस DS वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, दैट इज अवर फ्रीक्वेंसी जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी। 2 मल्टीप्लाइड बाय
-1 तो माइनस का 2, 23 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 44, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 33 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28. सो अवर समीशन FDS की जो हमारी वैल्यू आई है दैट इज 103. जो पॉजिटिव वैल्यू इनको ऐड करके नेगेटिव वैल्यू को लेस कर देंगे. देन FDS स्क्वायर. अब देखिए FDS स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है तो हमारी जो वैल्यू है DS की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे तो हमारी FD स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी आ जाएगी. FDS स्क्वायर. अब हमको FDS स्क्वायर की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है तो देखिए FDS हमारे पास में है और DS हमको दे रखा है तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 0, 0, 44 मल्टीप्लाई बाय 2, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 28 मल्टीप्लाई बाय 4. तो हमारी वैल्यू कौन सी आ गई FDS स्क्वायर. DS तो ये है, इस DS से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी उसकी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी दैट इज 301 इज समीशन FDS स्क्वायर. अब फॉर्मूला में पुट करें सबसे पहले हमको क्या चाहिए मीन की कैलकुलेशन करनी है. हमने जो मीन एज्यूम करा था दैट इज अवर एज्यूम्ड मीन कितना था 35 इज अवर एज्यूम्ड मीन. FDS हमारा कितना है 103 इज अवर एज्यूम्ड अवर FDS. 65 हमारा n है जो टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी है दैट इज 65 और मल्टीप्लाई बाय i जो होता है i का मतलब होता है इंटरवल जो क्लास इंटरवल है डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल दैट इज 10. सो हमारा मीन कितना आया 50.85 इज अवर मीन. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग SD स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं. फॉर्मूला समीशन FDS स्क्वायर अपॉन समीशन FDS अपॉन n का स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई बाय i जो है वो हमारा क्या है इंटरवल है जो हमारा उसका डिफरेंस है क्लास इंटरवल का. FDS स्क्वायर 301 है, फ्रीक्वेंसी 65, FDS 103 एंड 65 और n इसका हमने स्क्वायर किया, इसका रूट करा और 10 से मल्टीप्लाई किया. 4.63 इसको सॉल्व करने से आया, इसको सॉल्व करने से 2.5 आया और उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. एंड फाइनली जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं रूट करने के बाद में तो हमारा जो SD आता है दैट इज 14.59 इज अवर SD. यहाँ पर हमको क्वेश्चन में इन्होंने SD की कैलकुलेशन करने को बोला है और बोला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको निकालना है. इससे पहले हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ SD निकाला था और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी है. वेरिएशन के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो हम कोएफिशिएंट ऑफ SD कैलकुलेट करते हैं उसको 100 उसमें मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू जो हो जाती है हमारी वो उसको 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज वैल्यू आ जाती है. सो SD अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100. SD हमारा कितना है 14.59 इज अवर SD. मीन है 50.85 इज अवर मीन फॉर द सीरीज और मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारा SD फॉर द वेरिएशन आया इज 28.7 इज अवर SD फॉर वेरिएशन. दैट इज अवर फाइनल आंसर फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. अब देखिए ये हमारा जो पूरा टॉपिक था डिस्पर्जन का, ये टॉपिक इसके साथ में यहीं ओवर हो जाता है और हमारी जो 4th यूनिट थी वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में ओवर हो जाती है. कई और तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत सारी वैरायटी है. आप बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं.